जय हिंद दोस्तों, किंगो एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कोरोना से बच के रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास पे। आज का ये परसेंटेज का लूसेंट का मैथ चल रहा था, तो परसेंटेज में लूसेंट के मैथ में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है? अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हुए, ठीक है? देखो 60% तो इंग्लिश में पास हो गए। इंग्लिश में कितने पास हुए? 60%। और मैथ में कितने पास हुए? 52%। ये लोग कौन थे? ये पास हुए थे, ठीक है? फिर क्या बोलता है? बोल रहा है कि दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। 32% अनुत्तीर्ण का मतलब क्या? फेल हुए। तो देखो कैसे होता है, 32% लोग दोनों विषयों में फेल हुए। तो इंग्लिश में जब 60% पास हुए तो 40% लोग फेल हुए होंगे, ठीक है? और जब 52% लोग इसमें पास हुए, 48% लोग ऐसे होंगे, विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो 60% पास हुए थे, 40% फेल होंगे। 52% पास हुए थे तो 48% फेल होंगे। तो इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं डायग्राम से, ठीक है? तो डायग्राम बना दिया हमने। तो ये इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है? ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो गए और ये मैथ वाले स्टूडेंट हो गए, ठीक है? अब क्या कह रहा है? 32% ऐसे विद्यार्थी थे, 32% ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों विषयों में फेल थे। तो भाई देखो दोनों में कॉमन कौन है? ये 32% हमने इसमें फेल कर दिए, ठीक है? तो टोटल 40 इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश में कितने बचे? 8% इंग्लिश में फेल हुए होंगे, ठीक है? मैथ में कितने फेल हुए? 48 टोटल मैथ में फेल हुए थे, 32 यहाँ ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब 16% लोग ऐसे फेल हुए होंगे जो इसमें फेल हुए होंगे मैथ में। तो कुल मिला के टोटल 8% ये, 32% ये, 40 और 16% ये, टोटल 56% विद्यार्थी ऐसे मिल गए हैं। इनको जोड़ने के बाद हमें पता चला कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी में फेल थे। 8% ऐसे थे केवल इंग्लिश में फेल थे, 32% ऐसे थे दोनों में फेल थे, 16% ऐसे थे जो मैथ में फेल थे। इसका मतलब 56% लोग किसी न किसी विषय में फेल थे। तो बाकी के जो स्टूडेंट होंगे वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। यहाँ से जो निकल के आता है बाकी के स्टूडेंट टोटल कितने थे? 100%। तो 100% में से इसे माइनस करूंगा, 100% में से इसे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 44। यानी कि 44% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे, ठीक है? देखो समझ में आ रहा है? इसने बोला था 40% इंग्लिश में पास हुए थे, 52% मैथ में पास हुए थे। तो मैंने निकाल लिया 40% लोग इंग्लिश में फेल हुए होंगे, 48% लोग मैथ में फेल हुए होंगे। तो दोनों में उसने बोल दिया कि 32% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में फेल थे, ठीक है? तो 8% लोग इंग्लिश में फेल हो गए। तो 32 तो यहाँ पे 8 ये 40 हो गए, 32 ये 16 48 हो गए। तो 16% ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल हो गए। तो 56% ऐसे विद्यार्थी मिले हमें जो किसी न किसी विषय में फेल थे। तो बाकी के जो स्टूडेंट होंगे वो पास होंगे। तो 44% जो स्टूडेंट होंगे वो दोनों विषयों में पास होंगे। तो वही पूछ रहा है, वही बोला कि यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण मतलब पास हैं, हमारे हिसाब से कितने? 44%। तो वो बोला कितने? 176। तो 44% बराबर किसके हो गया? 44% इज इक्वल टू 176, ठीक है? तो बोल रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। तो 100% निकाल देंगे यहाँ से। तो 100% क्या होगा भाई? देखो 176 बटे 44 करा तो मैंने 1% के बराबर वैल्यू आ गई। 100% के लिए क्या कर दूँ? 100 की गुना। आप करो, देखो 44 को 4 से 11 बारी, 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, 11 से फिर 4 टाइम
तो ये कितना हो गया 400। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे 400 हमारा आंसर आ गया। टोटल विद्यार्थी 44% बराबर 176, तो 100% बराबर 400। तो 44% विद्यार्थी जो दोनों विषय में पास थे वो 176 थे, और टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास में 400। ठीक है आंसर। हम देखेंगे 42। ठीक है 42 क्या कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव लड़े गए। कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। देखो जो हारा उसे 40% मिले, 40% वाला था जो हारा हुआ था, और जो जीतने वाला होगा उसे कितने मिलेंगे, जीतने वाले हुए जो 40%। टोटल जो मत पड़ते हैं वो 100% होते हैं, तो 40% तो हारे हुए को मिल गए, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 60% वोट मिले होंगे, नहीं मिले होंगे। ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सब जानते हैं। अब क्या बोल रहा है, 40% जो हारा था उसे कितने वोट मिले, सॉरी वो हारा था 15,000 मतों से हारा था। तो मुझे एक चीज बताइए, जब इसे 40 मिले इसे 60 मिले तो कितने वोटों से हारा, 20% वोटों से हारा होगा कि नहीं हारा होगा। परसेंटेज में क्या है, तो इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, थे 20% वोटों से हारा हो नहीं हारा हो, 20% से हारा। तो बोले 20% से जो हारा है तो वोटों की संख्या क्या है 15,000। ठीक है बोले टोटल कुल जो वोट थे जो चुनाव में पड़े थे वो टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट कितने होंगे 100%, तो 1% बराबर क्या होगा 15,000 बटे 20। तो 100% के लिए क्या करेंगे 100 की गुना कर देंगे, 100% के बराबर हो जाएगा। तो 100 कितने होंगे 20 से 5 बारी, तो कितना हो गया 15 75, टोटल 75,000 वोट पड़े हुए हैं। ठीक है समझ में आ गया। 40 हारने वाले को मिले, 60 जीतने वाले को मिले, तो कितने वोटों से हारा होगा 20% से, 20% बराबर दे रखा 15,000, तो 100%। दूसरा टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट पड़े होंगे 75,000। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक देखो एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है, किंतु अन्य प्रत्याशी सिर्फ 300 मतों से हार जाता है। देखो 40% प्राप्त करता है, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को 60% मिले होंगे। सीधी सी बात है। ये हारता कितने से होगा, सेम क्वेश्चन 20% से हारा होगा, लेकिन वो क्या कर रहा है 20% से नहीं हारता, 300 वोटों से हार जाता है। 20% बराबर किसके है 300 के। ठीक है तो 100% बोल रहा है, क्या पूछ रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए, डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। तो डाले हुए मत कितने होंगे 100%, तो डाले हुए मत कितने होंगे 100%, तो 300 बटे 20 गुणा 100। ठीक है 20 से 5 बारी, तो ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 1500। टोटल वोट कितने डाले गए थे 1500। ठीक आज समझ में। देखो 40% उसे मिले, 60% दूसरे वाले को मिले होंगे, 20% से हार गया, लेकिन वो क्या कर रहा है 300 वोटों से हारा, तो 100% बराबर कितना हो गया 1500। चौवालीस। ठीक है देखो क्या कह रहा है, एक रंगीन टीवी सेट के मूल्य में 15% की कमी होने से उसके मूल्य में 1800 रुपये की कमी हो जाती है। भाई देखो टीवी का मूल्य क्या रहा होगा, फुल मूल्य किसी भी चीज़ का क्या होता है 100%, लेकिन उसमें कितनी कमी हुई 15% की कमी हुई, 15% की कमी हुई। लेकिन वो 15 तो परसेंट में कमी हुई, पैसों में कितनी कमी हुई 1800 रुपये की कमी हुई पैसों में। ठीक है 1800 रुपये कम हो गए, तो 15% बराबर किसके 1800 के। बोला टीवी था कितने रुपए का, टीवी अपने आप में 100% होगा, 100% क्या है बस 1800 बटे 15, 15 से काटो, 15 से कटेगा 15 3 15 2 30 120
तो क्या होगा बराबर 120, 12,000 रुपये बराबर पी लीजिए। 12,000 का था, 15% जब उसके मूल्य में कमी हुई तो 1,800 रुपये कम हुए, तो 100% बराबर क्या होगा, 15% बराबर 1,800, 100% बराबर क्या होगा 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ठीक, देखो अंडे के मूल्य में 25% की कमी से अवनव 96 रुपये में 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक है, तो 25% की कमी हुई, हम जानते हैं 25% बराबर क्या होता है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, देखो पहले मूल्य था 4 रुपये, क्या हुआ मूल्य में क्या हुई, कमी हुई। तो पहले 4 था तो 1 की कमी हुई तो कितना हो गया, अब मूल्य कितना हो गया होगा, 3 रुपये हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, 3 रुपये हो गया मूल्य। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, मतलब पहले 4 रुपये था अब 3 रुपये हो गया, तो उसके पास पैसे कितने थे, 96 रुपये थे। ठीक है, देखो उसके पास 96 रुपये थे, तो जब 96 रुपये थे उसके पास, तो 96 रुपये में वो पहले कितने खरीदता होगा, 96 रुपये में 96 में अगर 4 से मैं भाग दूँ तो 4 दूनी 8 और 4 4 16, 24 दर्जन खरीदता होगा। ठीक है, ठीक है, अगर 4 रुपये पर दर्जन पहले भाव था तो 96 रुपये में 24 दर्जन अंडे खरीदेगा। अब अगर भाव 3 रुपये पर दर्जन होगा तो अब कितना खरीदेगा, 3 और 2 32 दर्जन। ठीक है, अब 32 दर्जन अंडे खरीदेगा तो कितने दर्जन अधिक खरीद रहा है, 6 और 2 8 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, 8 दर्जन अंडे अधिक नहीं खरीद रहा, 8 दर्जन नहीं खरीद रहा, कितने खरीद रहा है, 4 दर्जन। कितने खरीद रहा है, 8 दर्जन नहीं खरीदा, तो ये 8 दर्जन हमारे 8 दर्जन इसके बराबर है, इसके 4 दर्जन के बराबर है। ठीक है, तो अगर देखूं तो ये कितना है, इसका 1/2 है, 4 में जब भाग दूंगा आपका तो ये कितना गुना है, 1/2 गुना है। ठीक है, 1/2 गुना है कि नहीं। तो मेरा पहले वाला रेट क्या हो जाएगा, 4, तो 4 को भी मुझे 1 से भाग 1/2 से भाग करना पड़ेगा, तो 4 को 1/2 से भाग करूंगा तो 2 भाग मुझे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 8 रुपये पर दर्जन। तो पुराना भाव क्या हो गया, 8 रुपये पर दर्जन हो गया पुराना भाव। ठीक है, आया समझ में। देखो 25% भाव में कमी आई, तो 25% मुझे पता है 1/4 होता है। पहले 4 रुपये पर दर्जन था, अब 3 रुपये पर दर्जन हो गया। ठीक है, उसके पास 96 रुपये थे, 96 रुपये में मैं पहले ये बताओ 4 रुपये जब दर्जन था तो मैं 24 दर्जन खरीद लेता। अब 3 रुपये पर दर्जन जब भाव हो गया तो मैं 32 दर्जन अंडे खरीद लूंगा। तो मैं कितने दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा हूँ, अगर भाव 4 और 3 है तो 8 दर्जन। लेकिन वो क्या करे, 8 दर्जन अधिक नहीं खरीदता, कितने दर्जन अधिक खरीदता है, 4 दर्जन। तो मैं 4 को 8 से भाग दूंगा तो कितना गुना, 1/2 गुना। तो मैं इसको 4 को जब वो कम खरीदता है, ये भाव क्या होगा, ज्यादा होगा जब भी तो अंडे कम खरीदेगा। भाई देखो अगर भाव कम होगा, ये उल्टा होता है, भाव जब कम होगा तो अंडे ज्यादा खरीदेगा, और भाव ज्यादा होगा तो अंडे कम खरीदेगा। ठीक है, जब गुना करके 1/2 आया तो इस भाग में 1/2 का भाग करूंगा इस भाव में, तो पहले का भाव क्या हो गया 8 रुपये पर दर्जन। इस वाले में अगर 1/2 का भाग कर दूंगा तो ये नया वाला भाव बन जाएगा कितना, 6 रुपये पर दर्जन। ये क्या हो जाएगा, नया भाव। ठीक है ना, नया भाव पूछने लगे तो यही बता देंगे कितना हो जाएगा, 6 रुपये पर दर्जन। ठीक है, देखो 46 ठीक है, देखो 46 कह रहा है, यदि आलू का मूल्य 25% कम होगा। 25% का मतलब फिर वही, पहले 4 रुपये पर दर्जन था, अब 3 रुपये हो गए, सॉरी दर्जन नहीं इधर क्या, अब की बार किलो है, पहले 4 रुपये किलो था, अब की बार 3 रुपये किलो हो गया भाव। ठीक है, माना कि अब उसके पास थे 48 रुपये, 48 रुपये थे, 48 रुपये में बताओ कितने किलो गेहूँ वो खरीद लेगा, 12 किलो खरीद लेगा, 12 चौके 48। ठीक है, 12 किलो आलू खरीद लेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 रुपये हो गया भाव, तो अब कितने खरीद लेगा, 16 किलो खरीद लेगा। तो मेरे हिसाब से तुम कितने अधिक खरीदे, 4 केजी अधिक खरीदे मेरे हिसाब से। कितने केजी, 4 केजी अधिक खरीदे। ठीक है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, 4 केजी अधिक नहीं खरीदता। हाँ चलिए 46, थोड़ा करेक्शन है, ये 48 रुपये नहीं है इसके पास, इसके पास है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये में क्या करता है, 100 रुपये में आलू खरीदता है, 25% कम कर दिया तो 100 रुपये में
6.25 kg अधिक खरीदता, तो पहले कितने खरीदता होगा? 25 kg खरीदता होगा, पहले 25 kg खरीदता होगा। अब भाई 3 रुपये पर केजी होगा तो अब कितने खरीदेगा? 100/3 kg खरीदेगा। भाई कितने अधिक खरीदे, कितने अधिक के लिए अगर 100 में से मैं 25 को माइनस करूंगा, अगर 100/3 में से 25 को मैं माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कितने अधिक खरीदे। तो कितने अधिक खरीदे माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 75। तो 100 में से 75 में तो कितने हो गए? 25/3। 25/3 kg अधिक खरीदे उसने आलू। लेकिन वो मैथ में क्या करा? 25/3 kg अधिक नहीं खरीदे, कितने kg अधिक खरीदे? 0.625 kg अधिक खरीदे। ठीक है, ये इसका कितना गुना है कैसे पता चलेगा? इसका इसमें भाग कर दूंगा। कैसे? 0.625 में, ध्यान से देखिए, 6.25 है। 6.25 में 25/3 की भाग करूंगा तो 3 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, कितना गुना हो गया? पॉइंट हटा लिया, 2 जीरो। ठीक, 25 से 25, ठीक, ये कितना हो गया? 100। इस 25 से ये 100 कितना हुआ? 4 टाइम। तो कितना गुना हो गया? 3/4 गुना। 3/4 गुना अधिक खरीदा। देखो पहले 4 रुपये पर केजी था, अब भाव होगा 3 रुपये पर केजी आलू का भाव। टोटल उसके पास थे 100 रुपये। ठीक है, तो पहले वो कितना खरीदता होगा? 25 kg आलू खरीदता होगा। अब कितने खरीदेगा? 100/3 kg आलू खरीदेगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि वो कितने केजी अधिक खरीद रहा है, कितने केजी अधिक खरीद रहा है। जब मैं इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने केजी अधिक खरीद रहा है? 25/3 kg अधिक खरीद रहा है। लेकिन वो बोल क्या रहा है? 25/3 नहीं, 6.25 kg अधिक खरीद रहा है। तो मैंने भाग कर रहा उसका, तो मुझे पता चला 3/4 गुना अधिक खरीद रहा है। 3/4 गुना अधिक खरीद, तो भाव क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, पहले का भाव अगर देगा तो इसमें भाग कर देंगे 3/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 16/3। ठीक है, और अब का भाव क्या हो जाएगा? 3/4 से भाग करेंगे तो ये 4 रुपये पर केजी। ठीक है, अब कौन सा भाव पूछ रहा वो देखो। पहले का भाव 16/3, अब का भाव 4 रुपये पर केजी। वो पूछ क्या रहा है? बोला कि आलू का घटा हुआ मूल्य बताइए। तो घटा हुआ मूल्य क्या है? ये तो 4 रुपये पर केजी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, 47 भी सेम ही है। मूंगफली के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब की बार वृद्धि हो गई, पहले 4 रुपये पर केजी थी, अब क्या हो गया? 5। 25% बराबर 1/4 होता है, ये तो पता ही होगा। वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गया, कमी हुई तो 4 से 3 हो गया। ठीक है, तो इसके कारण एक व्यक्ति 48 रुपये में, ये है भाई 48 रुपये में, तो पहले कितना खरीदता होगा? 12 kg। अब कितना खरीदता होगा? 48 को भाग करो 5 से, 5×45 9.6 kg खरीदता होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? पहले 12 kg खरीदता होगा, अब इतने खरीदता होगा। कितने कम खरीद रहा है? 2.4 kg हो गया। 2.4, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 2.4 kg कम खरीद रहा है। लेकिन वो बोल क्या रहा है? 2.4 kg कम नहीं खरीद रहा, 1.5 kg कम खरीद रहा है। 1.5 kg कम खरीद रहा है। कितना गुना है? 1.5 में 2.4 से भाग करूंगा तो पता चल जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से 5 बार और 3 से 8 बार, 5/8 होना है। तो भाव क्या होगा? इस भाव से इसमें करेंगे क्या? भाव। तो पहले का भाव ये हो जाएगा, बाद का भाव ये हो जाएगा। देखो कैसे, पहले का भाव अगर पता करना हो तो क्या होगा? पहले का भाव, पहले का भाव होगा 4/, नहीं कर देता हूँ। पहले का भाव क्या हो जाएगा? ये 8 कम हो जाएगा ऊपर, 8 चौके 32, 32/5 क्या हो जाएगा? 32/5, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? 5×30 6.4 रुपये और
kg। पहले का भाव ये हो जाएगा। अब के भाव की बात करें तो फिर 5 और गुना 8, 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा 8 रुपये पर kg। ठीक है। अब का भाव क्या होगा, पहले का भाव क्या होगा 6.4 और अब का भाव क्या हो जाएगा 8 रुपये पर kg। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है प्रति किलोग्राम मूंगफली का वास्तविक मूल्य क्या था 6.4। ठीक है, सबको दिख रहा होगा 6.4 पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, चावल में 75% स्टार्च है और जौ में 60% स्टार्च है। जौ की उस मात्रा को ज्ञात करें जिसमें उतने ही स्टार्च की प्राप्ति हो जितना कि 5 किलोग्राम चावल में। तो इसने चावल तो दे दिया कितना है 5 केजी। भाई चावल जब 5 केजी है और उसमें 75% है क्या स्टार्च, तो ये क्या होगा 75% स्टार्च होगा। अब क्या कह रहा है, ऐसे जो बताइए जिनमें ऐसे कितने जो होंगे तो उनमें अगर 60% स्टार्च निकालें तो वो इसके बराबर है। ठीक है, मान लिया मुझे नहीं पता x केजी है। ठीक है, x का 60%, इसमें जो 60% होगा इसके बराबर ही, तो यही तो बोल रहा है कि ऐसे जौ की मात्रा बताइए जिसमें जो स्टार्च की मात्रा हो चावल में स्टार्च की मात्रा के बराबर हो, स्टार्च की मात्रा के बराबर हो। तो भाई एक चीज बताइए, माना कि x केजी है और उसका जो 60% है वो 5 केजी के 75% के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या होगा 5 गुना 75% बट्टे क्या होगा 60%, परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, 15 से 4 बारी, 15 से 5 बारी, तो ये क्या हो गया 25/4। 25/4 का मतलब क्या हो गया, 25/4 क्या हो गया 6.25 kg। ठीक है, तो जौ की जो मात्रा होगी 6.25 पर केजी होगी। ठीक है, सॉरी 6.25 kg होगी। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है 75% चावल में 75% स्टार्च है, समझने की कोशिश करना। चावल में क्या 75% स्टार्च है और जौ में क्या 60%। तो वह क्या कर रहा है कि ऐसी मात्रा बताइए जो चावल में स्टार्च की मात्रा जौ में स्टार्च की मात्रा बराबर हो। तो चावल की मात्रा उसने दे रखी है 5 केजी है, 5 केजी चावल में 75%, तो मैंने निकाल लिया 5 केजी चावल में कितना स्टार्च होगा 75%, तो 5 का 75% हो गया। ठीक है, तो जौ बताइए कितने होंगे जिसमें 60% स्टार्च हो तो बराबर हो इन दोनों में। ठीक है, तो बराबर कर दिया, x बराबर क्या हो 5/5 गुना 75/100, परसेंट से परसेंट कैंसिल, काट दिया 25/4 होगा 6.25 kg। ठीक है, जौ की मात्रा जो होगी 6.25 kg होगी। 49 क्या करा, किसी संख्या का 40% 120 है तो उस संख्या का 18% क्या होगा। भाई देखो 40% उसने बराबर दे रखा है कितने के 120 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए, आप वैसे भी कर लीजिए। 40% 120 के बराबर दे रखा है, तो 1% बराबर क्या होगा भाई 120/40। तो पूछ रहा 18% किसके बराबर होगा, 18% बराबर क्या होगा 120/40 गुणा। इससे कितनी बारी कट जाएगा 3 बारी कट जाएगा, नहीं 40 थी 120, 18 थी 54, कितना होगा 54। ठीक है, 18% क्या होगा 54 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो 50। ठीक है, क्या कह रहा है, राम की आय एवं मोहन की मासिक आय क्रमशः एक की 2450 रुपये राम की, तो ये राम की आय होगी कितनी 2450 और दूसरी वाली किसकी आय है मोहन की। ठीक है, ये मोहन की आय होगी कितनी 1850। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि राम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो राम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है, भाई राम की आय मोहन की आय से कितना अधिक है, मोहन की आय इतनी है, इसमें तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा 18 और 24 600, तो 600 रुपये अधिक है। ठीक है, बोला कितना परसेंट अधिक है, किसकी राम की आय, किसकी आय से
मोहन की आय से, तो परसेंटेज किस पे निकालेंगे, जिसकी आय से तुलना करी जा रही है, तो परसेंटेज क्या होगा 60/1850। किस पे निकालेंगे, इसकी आय इससे कितना, ये आय इसकी आय की कितना परसेंट अधिक है, 600 अधिक है, कितने से 1850 पे, 600 अधिक कितने पे है 1850 पे, तो परसेंटेज क्या निकलेगा 1850 पे, तो परसेंटेज के लिए क्या होगा 100 की गुना, ठीक है। देखो करो कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 या 15 और 3 बचे, 5 सत्ते 35, ठीक है। और 5 से ये कितने बार गया 2 10, ये कितना हो गया 1200, 1200 बटे 37%, क्योंकि अब कटेगा नहीं, कटेगा तो सही बटे आप कर सकते हैं, तो 1200 बटे 37%, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछ रहा है इसमें, बोल रहा है तो मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम होगी, मोहन की आय किसकी आय से, राम की आय से, तो मोहन की आय कितनी कम है, ये भी 600 ही कम है भाई, इससे 600 तो कम है ये, तो 600 कितनी कम है 600, किससे राम की आय से, तो परसेंटेज किस पे निकालेंगे, राम की आय पे 2400 बटे 50 ना 100, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20 और 5 इन 45, हाँ 5 दूनी 10, ठीक है। और कर सकता है ना, ये कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 1200 बटे 49, ये इतनी आधी है, ठीक है। और ये क्या है, ठीक आगे समझ में क्या होगा, जिसकी बात कर रहा हूँ उस पर परसेंट नहीं निकालेंगे, बोला मोहन क्या है इससे कम कितनी है, तो 600 कम है, कितने पे 1850, ज्यादा कितनी है, ठीक है, ये कितनी ज्यादा 600, 1850 पे 600 ज्यादा, ये कितनी कम है 600, कितने से 2450 से 2450, ठीक है। क्या हो, तो अगर एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बैंक में जमा कर देता है, ऐसा कर दिया 40% बैंक में, ठीक है, बोल रहा है 20% बच्चों की पढ़ाई पे, यहाँ ऊपर लिखेंगे भी साथ ही बैंक में, ठीक है, और ये बच्चे प्लस इसने 20%, ठीक है, तो बस शेष अपने घर में, अब कितना बचे, जब इसने 40 और 20 60% तो खर्ची कर दिया, उसके पास बचा कितना होगा 40% बचा होगा भाई, तो 60% खर्च कर दिया होगा। क्या कहता है, यदि वो घर में 800 रुपये खर्च करता है, शेष अन्य कारणों में, शेष घर के अन्य कारणों में खर्च होगा, वो खर्चा कितना 800 रुपये, ठीक है, तो उस व्यक्ति का आमदनी बताइए, तो 40% खर्च करता है घर में, और वो बोला 40 नहीं 800 रुपये खर्च करता है ये घर में, ये रुपये में वैल्यू दे दी, तो 40% बराबर किसके हैं 800 के, बोल रहा है कि उसकी आमदनी कितनी है, आमदनी क्या होगी 100%, 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा 800 बटे 40, और 100% बराबर क्या होगा 800 बटे 40, 940 से 20 बारी, तो कितना हो गया 20, 2000 उसकी आमदनी होगी टोटल, ठीक है, आया समझ में, 40% बराबर 800 के, तो 100% बराबर कितने होगा 2000, ठीक है। देखो सतीश पटना से दिल्ली जाने में अपनी यात्रा का 20% भाग कहाँ से, 60% ट्रेन से, पटना से दिल्ली गया, वो कहाँ से पटना से दिल्ली, ठीक है, उसने क्या करा 20% भाग इससे कार से और 60% भाग ट्रेन से, तो 60% ट्रेन से उसने बुआ कर लिया, फिर क्या करा था शेष 200 किलोमीटर, भाई टोटल उसने कर कितना लिया था 80%, अब उसका शेष बचा कितना होगा 20%, इस 20% की वो क्या कह रहा है 200 किलोमीटर, ये जो शेष 20% भाग है वो 200 किलोमीटर है, और वो 200 किलोमीटर उसने बस से तय किया, तो वो क्या पूछ रहा है पटना से दिल्ली के बीच की दूरी बताइए, भाई पटना से दिल्ली के बीच की टोटल दूरी क्या है 100%, तो ये 20% बराबर 200 के, तो 100% बराबर किसके 200 बटे 20 100, कितना हो गया 1000, 20 से
कितना होगा 1000 किलोमीटर। पटना से दिल्ली की दूरी क्या है 1000 किलोमीटर, ठीक है। आया समझ में। तो 20 कार से 60 ट्रेन से टोटल 80%, ठीक है। 20% बराबर 200 के, तो 100% बराबर कितना होगा 1000 किलोमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या करा। 180 का 37 सही 1/2 भाई। 180 का 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 कितना होता है मुझे एक बात बताइए। 37 सही 1/2 दो तरीका होते हैं। एक तो 12.5% गुना 3 बराबर क्या होता है 37 सही 1/2% होता है, ठीक है। 1/3 क्या होता है 1/8, तो क्या होगा 3/8। 37 सही 1/2 बराबर क्या होगा 3/8 होगा। या फिर आप निकाल भी सकते हैं, क्या कैसे 37 सही 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। 37 सही 1/2 इसको करो। 37 दूनी कितने होंगे 60 और 14 कितने हुए 74 और 1 75, तो कितने हुए 75/2%। तो परसेंट है 100 की बात कर रहे हैं। तो 25 से 3 बार 25 से 4 बार तो कितना हुआ 3/8 हो गया। तो 37 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। तो 180 का कितना हो गया 3/8, ठीक है। दूसरा क्या करा प्लस 880 का 12.5%। तो 12.5% तो आपको पता ही होगा। 12.5% बराबर क्या होता है 1/8 गुणा 1/8, ठीक है। फिर क्या करा ये जो मिसप्रिंट है थोड़ा सा इसमें लिखा है मैथ में आपके में 33 सही 1/4। 33 सही 1/4 नहीं है 33 सही 1/3% है, ठीक है। तो प्लस क्या होगा 300 का 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 1/3, ठीक है भाई। बस सॉल्व कर दो कुछ नहीं है। देखो 8 से तो जाएगा इनडायरेक्ट, 4 से 2 बार 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। कितना हो गया 45 दिए 4 की 12 5 की 15 135 135/2, ठीक है। प्लस ये कितना होगा 110 प्लस ये कितना होगा 100, ठीक है भाई। तो इसको पॉइंट में कर लो। ये क्या हो जाएगा इसको मैं अगर लिखूँ हटा के तो कितना हो जाएगा 2 से भाग करोगे 2 छिक्के 12, ठीक है। 1 बचा और 2 7 14 10 बजे 67.5 प्लस ये कितना हो गया 210, ये कितना हो गया 77.5, ठीक है। क्या कह रहा है यदि 160 का 35%, 160 का 35% तो 35/% आएगा नीचे करेगा 100, ठीक है। 80 का 60%, 60/100 ये बराबर किसके है 112 के 312 का x%, 312 के x% के बराबर है। तो x का मान पूछा है। देखो पहले इसको सॉल्व करो 0 से 0 5 से 2 बार 5 से 7 बार, ठीक है। तो 2 से 8 बार 8 7 56, ठीक है। प्लस 2 0 से 2 0 8 6 48 बराबर क्या होगा 312 का x%, ठीक। ये जोड़ क्या है 14 बचा हासिल लगाइए 104 बराबर क्या होगा 312 का x%, ठीक है। ये 104 312 के x% के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा ये 104 312 का कितना परसेंट है, ठीक है। मतलब ये क्या होगा 104 312 का कितना परसेंट है वही तो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे 104 कितने का 312 का 104 312 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए क्या 100 की गुना ये इससे कितना बार कटेगा 3 4 के 12 सॉरी 3 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100/3%, या आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%, ठीक है। ये आपके दोनों आंसर हो। देखो मैं सॉल्व किया हमने 56 है 312 का x%, तो ये क्या है 312 का x%, 104 कितना परसेंट x%, x की वैल्यू निकालनी है। तो 104 312 का कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 104 312 कितना परसेंट है 33 सही 1/3%, ये 100/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 420 वोटों से हारा, जबकि उसे मात्र 43% वोट मिले। देखो, जो हारने वाला था उसे 43% वोट मिले, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे? जीतने वाले को 57% वोट मिले होंगे, ठीक। तो अगर परसेंटेज में हम हार निकालें तो परसेंटेज में वो कितने परसेंट से हारा? 14% वोटों से हारा। तो 7 ये और 7 ये, 14% वोटों से हारा, ठीक है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, 14% वोटों से नहीं हारा, 420 वोटों से हारा, ठीक है। तो 14% बराबर किसके हैं? 14% बराबर 420 वोट के। अब वो पूछ क्या रहा है, बोल रहा है डाले गए कुल वोटों की संख्या बताइए। तो कितने वोट डाले गए? डाले हुए वोट तो 100% होंगे, तो 100% बराबर निकाल देंगे। 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर क्या होगा? 42/14 इंटू 100, 14 से 3 टाइम, आंसर क्या हो गया? 30, 100, ठीक है। 3000, 3000 टोटल मत होंगे जो डाले गए होंगे, ठीक है। समझ आया? 43%, तो जीतने वाले 57%, कितने परसेंट से आ रहा है? 14% से। बोल क्या रहा है? 420 से आ रहा है, तो 14% बराबर 420, 100% बराबर 3000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, बोला सेब के भाव में 20% कमी हो जाने पर एक आदमी, सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो 20% बराबर क्या होता है? 20% बराबर होता है 1/5 के, ठीक है। समझ आ रहा है? तो अब बोल रहा है क्या हुआ, कमी हो गई 5%, 20% की। तो पहले अगर भाव 5 रहा होगा, एक की कमी होने के बाद अब भाव क्या हो गया? 4 रुपए, ठीक है, सेब के भाव में। तो एक आदमी के पास कितने रुपए थे? एक आदमी के पास 9.60 पैसे, यानी 9 रुपए 60 पैसे थे। एक आदमी के पास 9 रुपए और 60 पैसे थे। अब एक चीज बताइए, जब पहले 5 रुपए भाव था, एक सेब अगर 5 रुपए का आ रहा है, तो 9 रुपए 60 पैसे कितने सेब खरीद लिए? 9.6 का 5 से भाग कर दूं तो पॉइंट हट के क्या आ जाएगा? 0। तो 50 से एक बार कितने बचे? 46 पॉइंट 460, 50 अब थे 50 निम्मा 45, ठीक है, 10, 100, तो कितना हो गया? 1.92 सेब खरीद लेगा। अगर एक सेब 5 रुपए का आएगा तो इस हिसाब से कितने खरीद लेगा? 1.92 सेब खरीद लेगा। इस हिसाब से कितने सेब खरीद लेगा? 4 दूनी 8, ठीक, 1, 16 पॉइंट 4 4 16, 2.40, अगर ऐसे करूँ तो 2.40 सेब खरीद लेगा। 5 रुपए पहले रेट था, तो 9 रुपए 60 पैसे में इतने सेब खरीद लेगा, और 4 के हिसाब से कितने सेब खरीद लेगा? मुझे एक चीज बताइए, कितने सेब अधिक खरीद रहा है? 8 ही हो गए, 40 सेब है, 0.48 सेब अधिक खरीदा हमारे हिसाब से। अगर रेट ये होता तो कितने सेब अधिक खरीदता? 0.48 सेब अधिक खरीदता। लेकिन वो क्या कर रहा है? 12 सेब अधिक खरीद रहा है। कितने सेब अधिक खरीद रहा है? 12 सेब अधिक खरीद रहा है। कितना गुना है? एक चीज बताइए, कितना गुना? गुना कितना होगा? अगर 12 में 0.48 से भाग दूंगा तो मुझे गुना पता चल जाएगा। कितना गुना? इसमें भाग दे दो, 0.48 से पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर, 12 से 4 वाली ये क्या हो जाए? 100, 4 से ये 25, कितना गुना है? 25 गुना है, ठीक है। तो अब भाव होगा क्या होगा? पूछ क्या रहा है? बोला था उनका असली भाव, असली भाव मतलब पहले वाला भाव। अगर पूछ रहे था बाद का भाव, तो बाद का भाव ये होता। अब क्या करेंगे? हमारे हिसाब से कितने गुना? 25 गुना अधिक खरीद रहा है। अधिक कब खरीदेगा? जब ये रेट कम होगा। अगर कम खरीद रहा होता तो ये रेट क्या होता? ज्यादा होता। अगर रेट ज्यादा होगा तो चीज कम खरीदेगा, और रेट कम होगा तो चीज ज्यादा खरीदेगा। तो क्या कर देंगे? 25 से भाग करेंगे, तो पहले वाला रेट क्या हो जाएगा? पहले वाला रेट हो जाएगा 5/25, यानी कि 1/5। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20 पैसे। एक सेब का जो मूल्य था
वो 20 पैसे था, ठीक है, पहले वाला, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर ये नया वाला पूछ लेता, बोला नया रेट क्या होगा, तो नया रेट भी निकाल देते हम। ये क्या हो जाता, 25 से जब डिवाइड करते तो 4 को तो 0.25 1 25 तो क्या होगा 15 150, 25 का 150, तो नया रेट क्या हो जाता 16 पैसे पर सेव रेट हो जाता नया। पुराना रेट क्या हो गया 0 यानी 20 पैसे पर सेव क्या होगा पहला वाला रेट। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप शेयर करते रहिए करिए। जब समझ में आ रही है चीजें सही है, बहुत मेहनत से आपके लिए सब कर रहे हैं, तो शेयर तो यार एक बनता है, ठीक है। देखो 57 क्या कह रहा है, एक ही आए 20 से कितना 6 सही 1/4% है। भाई मुझे एक चीज बताइए, 6 सही 1/4% किसके बराबर होती है। मैंने आपको टेबल में भी लिखा है, अगर टेबल याद होगी आप सबने लिख रखी होगी, तो जो लोग नए हैं तो वो कर लेंगे। देखो 6 सही 1/4 किसके बराबर हो, 6 सही 1/4 होता है 1/16। अब 1/16 के क्या कैसे होता है, देखो ये क्या होगा 25/4, 25/4% होगा। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 की गुना, तो 25 से कितने बार 4 बार, तो ये क्या होगा 1/16 होगा, नहीं होगा 1/16 होगा। इसका मतलब क्या होगा 6 सही 1/4 बराबर 1/16 होता है। इसका मतलब क्या होगा, वो क्या करा एक ही आय 20 से कितनी अधिक है, 6 सही 1/4% अधिक है। एक ही आय अधिक है किससे, बी से। ए ये रही और बी ये रही। अगर बी की आय 16 है तो 6 से 1/4 का मतलब 16 पे 1 अधिक है। अगर बी की आय 16 है तो ए की आय कितनी होगी 17 होगी। बहुत सिंपल हो जाता है। अगर ये टेबल आपको याद है ना, ये टेबल आपने लिख रखी है, रिपीट कर रखी है, बार बार अगर आप रिपीट करते हैं तो ये टेबल से इतना इजी होता है परसेंटेज। कितना भी टफ से टफ आपको क्वेश्चन लग रहा होगा ना, वो इतना इजी होता है। देखो क्या होगा, इतना सा होगा बस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो बताएं कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, भाई 1 कम है। किससे, ए से। परसेंटेज किस पे निकालेंगे, ए पे। 1/17 परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 की गुना, बस ये हो गया। कितना हो गया 100/70, 17%, ठीक है। या फिर और आगे करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 17 पंजे 85, 5 सही 15/17%, ठीक है। 100/17% भी करेंगे तब भी ठीक है, 5 से 15/17 ये भी ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर ठोको। ठोको गुरु शर्माओ मत, लाइक एंड शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माओ, ठीक है। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% तथा 20% अधिक है। दो संख्याएं क्या कह रहा है तीसरी संख्या से, तो मान लिया वो तीसरी संख्या का, पहली संख्या ये रही, पहली संख्या माने मान ली ए मैंने, और दूसरी संख्या मान ली बी, और तीसरी संख्या मेरी सी, ठीक है। मान लिया मैंने तीसरी संख्या वो 100 है, तो क्या कह रहा है तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रमशः कितनी है 25% तथा 20% अधिक है। 100 से 25% अधिक होगी तो कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, 25% अधिक होगी 100 पे तो 25 अधिक होगी यानी 125 हो जाएगी। दूसरी 20% अधिक है तो दूसरी क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक। बस हो गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, ये वाली संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो कितना 120 125 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 24 बारी, 24 चौका 4 चौक 16 और 5 चौक 20, 96 आंसर आया समझ में। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बोला तीसरी संख्या से, जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से, एक 25% अधिक है तो 100 से कितनी होगी 125, दूसरी 20% अधिक है तो ये कितनी होगी 120। बोल रहा है तो जो संख्या बी है दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 120 125 का कितना प्रतिशत है 96, ठीक है। आंसर देखो 59, क्वेश्चन नंबर 59। समझ आ रहा है ना सबको, समझ आ रहा है तो लाइक एंड शेयर,
भूलो मत बिल्कुल भी लाइक एंड शेयर करना। किसी महीने में एक लड़का 59, हाँ, किसी महीने में एक लड़का 25 दिनों में केवल 16 दिन अपने वर्ग में उपस्थित रहा। किसी महीने के 25 दिन, महीने में टोटल दिन होते हैं या तो 30 होते हैं 31, उसने कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट बोला है एक महीने के 25 दिनों में से जो उपस्थित रहा वो 16 दिन उपस्थित रहा। ठीक है, 25 दिनों में से कहीं वो जाता था, ठीक है, तो 25 दिन जाना था उसे, लेकिन वो 16 दिन गया। यानी मान लो स्कूल जाना था, उसे 25 दिन स्कूल जाना था, लेकिन वो 16 दिन स्कूल गया। ठीक है, तो कितने दिन नहीं गया? 9 दिन नहीं गया। तो वो ये पूछ रहा है बताएं कि उस महीने में उस लड़के का प्रतिशत, उपस्थिति प्रतिशत क्या था। भाई 25 के 25 दिन अगर उपस्थित रहता तो 100% हो जाता, 25 में से 25 टोटल आया, यानी 100% आया वो। लेकिन वो गया कितना? केवल 16 दिन गया। तो बोला परसेंटेज बताओ उसका, उपस्थिति का परसेंटेज कितना रहा। भाई 16 रहा उसका, कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 की गुणा, बस इतना सा क्वेश्चन हो गया। देखो 25 से 4 तो कितना हो गया? 16 चौकी 64। 64% उसका क्या प्रेजेंटेशन रहा, उसमें उपस्थिति 64% रही उसकी। ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने पर खर्च कर दिया। कितना? 45% उसने खाने पे खर्च कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 25% उसने कपड़ा खरीदने में खर्च कर दिया। इसमें ही उसने कितना? 25% और खर्च कर दिया, कितने? कपड़ा खरीदने में। ठीक है, अब यदि उसके पास 135 रुपए बचे हों, भाई जब इसने इतने पैसे खर्च कर दिए तो टोटल पैसे खर्च कितने कर दिए उसने? 70%। इनको प्लस करेंगे तो 70% उसने खर्च कर दिए। तो उसके पास बचे कितने? 30% पैसे बचे होंगे। भाई टोटल 100% होती है, तो 30% बचे, तो 30% क्या बोला? 135 रुपए बचे। 30% नहीं, 135। ये 30% बराबर किसके है? 135 के है। अब क्या बोल रहा है, तो कुल आमदनी कितनी है? कुल आमदनी कितनी होगी? 100%। 100% बराबर किसके होगा? 135 बटे 30 और गुना 100। ठीक, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा क्या? हाँ, 3 से 4, 3 चौके 12, 1 और 3 पंजे 15। तो 100% बराबर क्या आ गया? 400। उसके पास कितने रुपए थे टोटल? 450 रुपए थे। ठीक है, जो 45% उसने खाने पे खर्च कर दिए, 25% के कपड़े ले आया, 70% उसके खर्च हो गए, बचे कितने उसके? 30%। 30% बराबर बोला कितने पैसे बचे? 135 रुपए बचे। 135 से बराबर होंगे 30% के, 100% बराबर क्या होगा? 450 रुपए। ठीक, आया समझ में? समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर। क्या हो गया इसको? क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, देखो यदि भारत में गेहूं की उपज और दुनिया में गेहूं की उपज का अनुपात 15:75 है। देखो इंडिया में जो गेहूं होता है तो 15 गेहूं अगर इंडिया में होता है तो पूरे वर्ल्ड में कितना होता है? 75। अगर 15 केजी गेहूं इंडिया में होते हैं तो 75 केजी पूरी दुनिया में होते हैं। ठीक है, इसमें केवल कंफ्यूजन करने वाली बात ये है, आप ये मत समझ लेना कि ये वर्ल्ड से अलग है, ये इस 75 में इंक्लूड है। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इंडिया भी वर्ल्ड में ही आता है। तो अगर इंडिया में 15 है तो वर्ल्ड में 75 है, इसका मतलब इस 75 में ये 15 कहीं ना कहीं इंक्लूड है, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर आता है। ठीक है, बस ये चीज है। अब बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि तो भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है? भारत के बाहर कुल उपज का कितना प्रतिशत गेहूं होता है? तो पूरे वर्ल्ड में तो होता है 75। ठीक है, भारत के बाहर कितना होगा? भारत में होता है 15, तो उसके भारत के बाद और सब जगह कितना होता होगा? 75 - 15 कर दूं तो ये जो
60 kg गेहूं है जो दुनिया में बाहर होता होगा, भारत के अलावा और देशों में कितना 60 kg होता होगा। ये पूछ रहा है टोटल का कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना है 75, तो 75 को परसेंटेज निकालेंगे तो बटे 75 गुणा परसेंटेज के लिए 100, बस हो गया हमारा काम। अच्छा ऐसे कर लो 25 से 3 बार, 25 से 4 और 3 से 20, तो टोटल कितना होता है 80% अनाज इंडिया के बाहर होता है। ठीक है, 80% गेहूं कहाँ होता है, इंडिया के बाहर। आया समझ में? देखो इंडिया में 15 होता है, टोटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया में 75 kg होता है, तो इंडिया के बाहर कितना होता होगा 75 माइनस 15 यानी 60 kg इंडिया के बाहर होता होगा। तो वही पूछ रहा हूँ जो 60 kg है वो टोटल का कितना प्रतिशत है, टोटल का कितना प्रतिशत है 80%। अगर इंडिया का पूछ लेता तो वर्ल्ड का इंडिया कितने परसेंट गेहूं उत्पादित करता है, तो 20%। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, किसी राशि z को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक भाग दूसरे भाग का k% है। देखो क्या अगर कोई राशि है z है, ये कोई राशि z है, उसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि उसका पहला भाग और जो है वो दूसरे भाग का k% है। ठीक है, पहला भाग जो है वो दूसरे भाग का k% है। मान लिया मैंने दूसरा भाग जो है वो x है, दूसरा भाग मान लिया x है, तो जो इससे जो दूसरा पहला भाग होगा वो x का k% होगा, परसेंटेज के लिए परसेंट के लिए नीचे 100, तो x के बटे 100 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के तो z होंगे, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये वैल्यू z के बराबर ही तो होगी। ठीक है, देखो तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये 100, तो ये क्या जाएगा 100x प्लस एक्स के अपॉन 100। ठीक है, अब क्या होगा, ये 100 यहाँ आ जाएगा, 100z इज इक्वल टू, इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ, x 100 प्लस के। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगा 100z अपॉन कितना होगा 100 प्लस के। तो एक वैल्यू तो मुझे ये मिल गई, एक वैल्यू x की वैल्यू तो ये मिल गई मुझे, तो एक तो क्या होगा ये होगा, दूसरा अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं इसमें तो दूसरी मिल जाएगी मुझे, दूसरा भाग क्या होगा x की वैल्यू पुट कर दिया 100z अपॉन 100 प्लस के। ठीक है, x की वैल्यू तो ये हो गई, अब बचा क्या k अपॉन 100। ठीक है, तो देखो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या k अपॉन 100, सॉरी z के अपॉन 100 k, तो दूसरा ये हो गया। तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग होगा 100z अपॉन 100 प्लस के, और दूसरा भाग क्या होगा z के अपॉन 100 प्लस के। ठीक है, यही दोनों हमारे क्या होंगे आंसर। दोबारा देख लो, बोल रहा है कि z है, कोई राशि z है, कोई राशि z जो है उसको 2 भागों में बांटा है। कैसे बांटा गया, एक भाग क्या है जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का क्या है x% है। ठीक है, तो एक भाग x मान लिया मैंने, दूसरा भाग क्या होगा उसका x%, तो k का x% क्या होगा k x अपॉन 100। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये z के बराबर ही तो होगा, पहला भाग प्लस दूसरा भाग बराबर z ही तो होगा। ठीक है, तो z बराबर क्या होगा, ये मैंने प्लस करा तो एलसीएम क्या है 100, तो ये क्या 100x प्लस x के अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या 100 इधर आ जाएगा, 100z बराबर ये x कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, x यहाँ क्या बचा 100, यहाँ से x ले लिया तो क्या बचा k। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर क्या होगा 100z में इसका भाग करेंगे तभी तो x की वैल्यू पता चलेगी, 100z अपॉन z प्लस k। तो x की वैल्यू एक भाग तो मुझे ये पता चलेगा, ये है जो x की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, तो x बराबर क्या है 100z अपॉन 100 प्लस k, और प्लस ये बचा k अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या होगा z k अपॉन 100 प्लस k। ठीक है, दोनों हो गए। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर ठोकते रहिए।
बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं, लाइक एंड शेयर करनी और बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप बोल पा रहे हो बस, लाइक एंड शेयर करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक, देखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 4% दान दे दिया, मतलब शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया, ठीक। अब यदि उसके पास 1080 रुपए है तो उसकी आय बताइए। भाई 4% उसने दान में दे दिया, बचा कितना उसके पास? 96% बचा। इस 96% का 10%, इस 96 का 10% क्या होगा? तो 10% क्या होता है? 1/10, तो क्या होगा? 9.6% होगा। तो पहले 4% दे दिया, उसके बाद 96% में से 10% यानी 9.6% और कहाँ खर्च कर दिया उसने? बैंक में जमा कर दिया। अब बचेगा कितना? 96 माइनस 9.6, यही तो बचेगा। तो कितना बचेगा? 86.4, 86.4 रुपए बचे उसके, मतलब परसेंट पैसे बचे उसके पास। बोल क्या रहा है? ये जो उसके पास जो बची है राशि वो 1080 है, तो 86.4% इज इक्वल टू 180। तो पूछ क्या रहा है? बताइए उसकी आय कितनी है? आय क्या होगी? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 1080 बटे 86.4 गुना 100। सॉल्व करो भाई, पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। सॉल्व करो, कैसे कटेगा? देखो मेरे को दिख रहा है 4 से कट जाए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चीनी 24, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 बचे, 4 चीनी 24, 4 सत्ते 28, 270, ठीक। अब ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा? 30 नहीं कटेगा। देखो ये कटेगा 2 से 108, और ये कटेगा 2 से, अरे देखो ऐसे कटेगा 108 आ रहा है, 4 और 6, 1080 बटे कितने? 86.4 गुना 100, ये हटाया तो 0, तो ये 8 से काटा, 8 से इसको डिवाइड करूँ मैं, 8 एक 8 और 0 8 2 64, 108, ठीक है। 8 से इसे मैं डिवाइड करूँ, 8 एक 8 2, 8 2 16, 4 8 5 40, 125, और ये 108 से 10, तो कितना हो गया? 100% बराबर क्या हो गया? 1250, ठीक है। आंसर देखो 4% पहले खर्च कर दिए, 96% बटे 96% में 10% यानी 9.6%, फिर उसने बैंक में जमा कर दिए तो कितने बचे? 86.4%। वो बोला 86.4% बराबर किसके? 1080, यानी 1080 पैसे बचे। उसके बाद परसेंटेज में ये वैल्यू बची, रुपये में ये वैल्यू बची, तो बराबर कर दिया तो 100% बराबर क्या है? 1250, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 64, क्या कह रहा है? एक आदमी ने अपनी आय का 10% बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, और 4% दान में दे दिया। शेष का नहीं बोला है, 10% बैंक में जमा कर, आप शेष बोलता, शेष का नहीं है, उसी का 4% क्या कर दिया? दान दे दिया। इस प्रकार उसके पास कितने पैसे बचे? हमें बताओ, खर्च कितना कर दिया? 14% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 86%। बोल रहा है 86 नहीं, 1075 बचे। पूछ रहा है उसकी आय कितनी है? आय कितनी है? 100%। 100% बराबर 1075 बटे 86 गुना 100। देखो 2 से 43 और 2 से 50 और जाएगा क्या? 43, 86, 14, 31, 215, ये 43 से कट जाएगा। 43 से टूट है, कितना हो गया? 86, कितना बचा? 21, 215, 215 में 43 से 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, 5 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इक्वल टू
25 25 125, ये भी कितना हो गया 1250। ठीक है, ये भी कितना हो गया 1250। आया समझ में? देखो 10% पहले खर्च कर दिए, 4% फिर खर्च कर दिए, टोटल 14% खर्च कर दिए उसने। बचे कितने उसके 86% बचे। बोला 86% बराबर पैसे कितने 1075, तो 100% बराबर क्या होगा 1250। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बोलो, और नहीं तो लाइक एंड शेयर। खाने से निकाले खान से निकाले कोयले में 24% नष्ट हो जाता है। तो खान से टोटल निकाला जाता है, उसमें 24% नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 6800 टन कोयला प्राप्त होता है। तो बताइए खान से कुल कितना पैसा? खान से भाई 100% निकाला होगा, हमारे हिसाब से खान से कितना निकाला होगा 100% निकाला होगा। लेकिन क्या होता है, इसमें से 24% नष्ट होता है। तो हमें 24% नष्ट होने के बाद मिला कितना 76% मिला। तो वो बोल रहा है 76% हमें कोयला मिला, वो कितने के बराबर है? 76% कितने के बराबर है? 60,800 के। ठीक है, 60,800 टन के बराबर है। तो बोला जो खान से निकाला गया था वो कितना निकाला गया था? खान से तो भाई 100% निकाला गया। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा? 60 80 बट्टे 76 गुना 100। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 7 8 7 56, अच्छा 8 6 48। ठीक है, कितने बार? 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 80 और 2 जीरो 8000। ठीक है, कितना निकाला गया होगा? 8000 टन। 8000 टन कोयला खान से निकाला गया होगा। ठीक है, वही पूछ रही है हमारा आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में? देखो 100% निकाला होगा, 24% नष्ट हो जाएगा, तो निकला कितना 76%। वो 76% बराबर कितने के? 7,800 के। सॉरी, तो एक जीरो रह गई है, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 80,000 टन हो जाएगा। 60,800 टन तो निकला कितना, बट काटा पीटी करी तो 80,000 टन हो गया। ठीक, ओके, आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है सभी को? तो लाइक एंड शेयर। का और खा मिलकर कोई व्यापार करते हैं और 4500 रुपए की पूंजी लगाते हैं। दोनों ने मिलकर कितना पैसा लगाया? 4500 रुपए। अब क्या होता है, यदि का की पूंजी खा की पूंजी से 50% हो, भाई का की पूंजी क्या कह रहा है, खा की पूंजी का 50% हो, तो खा की पूंजी कितनी होगी? मान लो खा की पूंजी 100 है, तो इसका 50% क्या होगा? तो का की पूंजी कितनी होगी? इसकी 50% मतलब 50। भाई इसने 50 रुपए लगाए, इसने 100 रुपए लगाए, टोटल 4500 रुपए। तो प्रत्येक की पूंजी बताएं, पूंजी कितनी लगाई? भाई इसने 100 लगाए, इसने 50 लगाए, इसको अनुपात बना लो। मान लो दोनों ने मिलकर कितने लगाए? देखो दोनों ने मिलकर लगाए 150। ठीक, तो लगाए टोटल कितने? 4500। एक का भाव कितना होगा? बटे 150 करते हैं, एक की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कितने बार गया? 30। एक बराबर 30 के, तो इसने लगाए 100, तो 100 गुणा 30, तो इसका कितना हो गया 100 गुणा 30 बराबर 3000। 3000 इसने लगाए होंगे, इसने कितने लगाए होंगे 50 गुणा 30, तो इसका कितना हो 5 के 15, 15 से 3 लगाए होंगे, 3000 इसने लगाए। खाने इतने, और ये काने 1500 रुपये। ठीक है, ये इनका आंसर है। ठीक है, तो प्रत्येक की पूंजी, खा की पूंजी 3000 और का की पूंजी 1500। आ रहा है समझ में? ठोको लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर करना है 100%, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 67 चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट हो गई सब। ये लो 25% की गिरावट होगी। 25% बराबर किसको होता है? 1/4 हम सब जानते हैं, यानी पहले मूल्य 4 रुपये था, अब मूल्य 3 रुपये हो गया। ठीक है, कर दिया। अब क्या करा, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रकार का परिवर्तन ना हो। खर्च का परिवर्तन हो, मैंने बताया था, इनका उल्टा कर देना हमेशा। क्या करना है? इनका उल्टा। अगर ये 3, ये देखो ये भाव है और ये खपत है, इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो खर्चा आएगा। इनका हमेशा जब ये दे रखा हो, खर्चा जब बराबर रख रहा हो, तो कुछ नहीं करना है, इनका उलट कर देना। देखो 4 के बाहर है
चार्ट ये 12, पहले भी खर्चा 12 था, अब भी खर्चा 12। वो ये बात कह रहा है बाबा खर्चा सेम होना चाहिए, पहले 12 था अब भी 12 है। तो पहले खपत कितनी थी 3, अब खपत कितनी होगी 4, कितनी बढ़ा दी 1, कितने बढ़ा दी 3 पे, 1 बढ़ा दी कितने पे 3 पे, तो कितने परसेंट होगी 1/3 बराबर कितने परसेंट के बराबर होता है 33 से 1/3% होता है, सबको पता है। नहीं पता तो 1/3 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 33 सही 3% कुछ भी लिखो, ठीक है। आ रहा समझ में सबको, आ रहा है तो लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 68, यदि चीनी के मूल्य में 30% की गिरावट होती है, पर 30% की गिरावट होगी, 30% क्या होगा, 30% क्या होगा, देखो 30/100, इसका मतलब क्या होगा 3/10 हो गया, 30% बराबर क्या होगा 3/10 हो गया, नहीं हो गया, ठीक। देखो क्या कर गिरावट होगी, यानी पहले भाव 10 था, अब 3 कम होने के बाद अब भाव कितना हो गया 7 हो गया, चीनी का ये क्या है भाव। अब क्या कह रहा है, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि खर्च पर किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। बोल रहा जब खर्च में परिवर्तन ना हो तो क्या कर देना, उल्टा कर देना, 7 और 10, खर्च कितना होगा 70, वहां भी खर्च कितना होगा 70, खर्च में कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो पहले कितना खपत थी 7 किलो की, अब कितनी होगी 10 किलो की, ठीक है। तो कितना खपत कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी भाई, पहले 7 थी अब 10 थी, कितनी बढ़ी 3 बढ़ी, कितने पे बढ़ी 7 पे बढ़ी, 3 कितने पे बढ़ी 7 पे बढ़ी, तो परसेंटेज ना 100 कितना हो गया 300/7% या 7 के 21 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 6.6/7 लिख दो, 42 सही 6/7, ठीक है भाई। आ रहा सबको समझ में, पहले 30% की क्या हुई कमी हुई भाव में, तो पहले भाव 10 था तो भाव 7 हो गया। बोला खर्च में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, तो खर्च में अंतर कब नहीं आएगा, इसको चेंज कर दो बस, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको चेंज करो। पहले खपत 7 थी और खपत 10 हुई, खर्चा कितना होगा 7 10, पहले 10 रुपए के हिसाब से 7 किलो खाता तो 70 रुपए खर्च होते थे, अब 7 किलो के हिसाब से 10 किलो चीनी खरीदे तो भी 70 रुपए खर्च होंगे, तो कितनी चीनी कितना बढ़ गया 3 किलो खपत बढ़ेगी, कितने पे 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बिल्कुल समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी। आपके लिए गर्मी में बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाई जाती हैं और बहुत सारा मेहनत करी जाती है, कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइट्स कैमरा और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडिटिंग वगैरह, ये सारा कुछ करके आपके लिए बहुत मेहनत से नए नए चीज़ें लाते हैं और कंटेंट बिल्कुल 1 नंबर लग रहा हो आपको और समझ आ रही हो सारी चीज़ें, तो आप लाइक एंड शेयर करिए जरूर, जल्दी से जल्दी, पहले लाइक एंड शेयर, आगे तब बढ़ेंगे। 68 69 तब करेंगे, पहले सभी लोग लाइक एंड शेयर। अगर किसी को समस्या है तो 24 आवर अवेलेबल हैं हम लोग, आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हो, कमेंट में करके पूछिए, कहीं से भी पूछिए, यूसेंट के मैथ से कोई क्वेश्चन है, RS अग्रवाल से है, कहीं से है आपका कोई भी क्वेश्चन 24 आवर आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक एंड शेयर बनता है, लाइक एंड शेयर भाई करना पड़ेगा, ठीक है। 69, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 60 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भाई देखो 60% कितने हुए, उत्तीर्ण का मतलब क्या है पास हुए, 60% लोग क्या हुए पास हुए, ये कौन से वाले हैं पास वाले हैं, तो फेल वाले बताओ मुझे कितने होंगे, फेल वाले कितने होंगे, 40% लोग फेल हुए होंगे, लेकिन वो क्या करा 40% लोग फेल नहीं हुए, 60 लोग फेल हुए, तो उसने गिनती में दे दिया, तो इसका मतलब 40% बराबर किसके है 60 के है कि नहीं है, तो 40% फेल हुए, 60% पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे, बोला 40 नहीं 60 लोग फेल हुए, तो उसने गिनती में दे दिया, बस वही चाहिए हमें। बोल रहा है तो कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, कक्षा में तो विद्यार्थी 100% थे, तो ये कितना हो गया 100% बराबर गया 60/40 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 25, ठीक है, तो कितना होगा 25 का 150, तो कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने थे 150 थे। कोई दिक्कत है किसी को बताओ, इससे बढ़िया क्या मिलेगा आपको बताओ, एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है, एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है, और बताओ क्या चाहिए, बस लाइक एंड शेयर ठोकते रहिए, बस लाइक नहीं कर रहे हो आप, शेयर भी नहीं कर रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 65 का 80%, 65 का 80%, देखो 65 का 80 परसेंटेज के लिए नीचे क्या करते हैं 100 की भाग माइनस 70 का कितना 70%, परसेंट के लिए 100 बराबर कितने 75 का कितना परसेंट है बताओ, 75 का कितना परसेंट, मान लिया 75 का x%, ठीक है। देख इसको सॉल्व करो पहले, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 5 से 2 वाली, 5 से ये 13 और 2 से 8 4, तो कितना होगा 13 चौका 12 माइनस, ठीक है। ये दोनों 0 कट गए, सस्ते नहीं माइनस ही है ना, देखो तो ये माइनस करके वैल्यू का ही 3, अभी ये पूछ रहा है 3 75 का कितना परसेंट है, ये 3 75 का कितना परसेंट है, तो किस पे निकलवा रहा है 75 पे कितना परसेंट है गुणा 100, बस इतनी सी तो बात है, और क्या करना है बताओ, इससे ज्यादा है कुछ, तो छोटा सा क्वेश्चन है। 25 से 3, 25 से 4, 3 से 3 कितना हो गया 4%। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है तो बताओ, कमेंट में बताओ, बैठे आपके लिए, ठीक है। लेकिन लाइक एंड शेयर। परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन 71, आपकी इल्यूशन के मेन का परसेंटेज का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए का 8%, ए में ए का 9% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है, मान लिया ए 100 है, ठीक है। इस 100 का 9% इसमें जोड़ दिया, तो 100 का 9% क्या होगा 9, तो कितना हो गया 109 हो गया। यही तो कह रहा है ए का किसी संख्या ए में ए का 9%, मान लिया मैंने ए बराबर क्या 100 है, इसका 9% इसमें जोड़ दिया, तो टोटल क्या हो गया 109 हो गया। तो बोल रहा वह ए को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा, भाई जो ए से किस संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होगा तो कैसे पता करें, इस ए से इसमें भाग करें तो पता चल जाएगा। भाई ए से इसमें भाग कर दी मैंने, 1/, ये कर दी, तो ये 100 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.09। अगर 1.09 से इसमें मैं गुणा करूं तो मुझे 109 मिलेगा नहीं मिलेगा, बस यही पूछ रहा हूँ, छोटा। और बताओ और क्या चाहिए बताओ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है पूछिए तो सही। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, लाइक एंड सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे दिन रात, और कोरोना से बच के रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखो आज की डेट में जॉब बहुत जरूरी हो गया है, आप देश की स्थिति देख ही रहे हो, हालत कितनी खराब हो गई है कोरोना के बाद में, इकोनॉमी एकदम से गिर गई है, ठीक है। जिस बंदे के पास गवर्नमेंट जॉब है उस बंदे को कोई टेंशन नहीं, भाई उसकी सैलरी आ रही है, दुनिया मरो कुछ भी करो, कुछ भी हो, आग पढ़ो अकाल पढ़ो, कुछ भी हो, उसे अपनी सैलरी से मतलब है। जो सरकारी एम्प्लॉय है आज की डेट में सारे के सारे किसी को टेंशन है, जो लोग घर पे पड़े हैं वो घर हैं, जो अगर आर्मी वगैरह में भी कोई लोग हैं फोर्स में कर रहे हैं तो वो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, जो घर है वो घर रह रहे हैं अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिल रही। समस्या प्राइवेट वालों के पास है, जो बिजनेस कर रहा है, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो आज की डेट में घर बैठा है खाली हाथ, बर्बाद होने के कगार पे बिल्कुल, ठीक है। देश ही बर्बाद हो रहा है तो वो क्यों ना बर्बाद हो। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप देश के अच्छे नागरिक माने जाते हैं। तो कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, और उसमें आपके लिए पूरी सपोर्ट है हमारी तरफ से, ठीक। हम जो कुछ अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं तो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी, और लाइक एंड शेयर सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे मिलेगी, हमको ऊर्जा कैसे मिलेगी कि हम और अच्छा करें। हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग और सपोर्ट करेंगे तो हम इसको और धीरे धीरे बड़े लेवल पर करेंगे। बढ़िया और भी टीचर्स हैं वो आएंगे, क्योंकि इसके पीछे, कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लगती हैं, ठीक है। ये बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचता है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सपोर्ट बनाए रखिए। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, आप शर्माइए मत बिल्कुल भी, कैसा भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछिए, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद।